अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्तान में घर से स्कूल जाने वाली लेडी टीचर को दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम टीचर का पीछा करता रहा, सर पर एक ही गोली मारी और मोबाइल फोन उठाकर फरार हो गया। मुल्तान के इलाके गुलजेब कॉलोनी में सुबह तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बच्चे स्कूल जा रहे थे। स्कूल जाने वालों में निजी स्कूल की लेडी टीचर भी मौजूद थी। टीचर के पीछे एक शख्स भी नजर आ रहा था जिसको वो बार बार देख रही थी। अचानक मुलजिम ने करीब आकर खतून के सर पर गोली मार दी, जिससे टीचर जमीन पर गिर गई। मुलजिम ने फोन को उठाया और फरार हो गया। इस सारे मंजर में बच्चे भी खौफजदा होकर भागने लगे। SP कैंट ताहिर मजीद ने एक निजी टीवी को बताया कि मकतूला टीचर की शनाख्त सफूरा तैमूर के नाम से हुई है। इम्कान है कि मुलजिम खातून को पहले से जानता था। सर में गोली मारना जाहिर करता है कि मुलजिम खातून को जान से मारना चाहता था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि आज नैब ने झूठी खबर चलवाई है। अपने वीडियो बयान में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सैकड़ों सरकारी मुलाजिमीन को अगवा करके मारपीट से प्ली बार्गिन की गई। उन्होंने जो भी पैसे दिए उनसे ख्वामखा मुझसे मुंसलिक किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा सब झूठ है, मैंने करप्शन की ना कोई प्ली बार्गिन की है। उन्होंने वीडियो बयान में ये भी कहा कि मेरे खिलाफ 25 जाली केसेस बने, 25 केसेस मजीद भी बना लें। JUI के मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि आईनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम की जा रही है जो कि एग्जीक्यूटिव के ताबे होगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि आईनी अदालत का चीफ जस्टिस फर्द वाहिद वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा इस आईनी अदालत को तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं। वकला तंजीमें अदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करें। डिजिटल दौर में भी डाक के निज़ाम की मुनफरिद हैसियत है। मरियम नवाज ने भी आलमी यौम डाक पर महकमा डाक के मुलाजिमीन को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मजीद कहा डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का एक अहम जरिया रहा है। डिजिटल दौर में भी डाक का निज़ाम मुनफरिद हैसियत और अहमियत रखता है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने इसराइल को सिहूनी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रजब तैयब उर्दवान ने पार्लियामेंट में अपने हुक्मरान जमात के कानून साजों से गुफ्तगू की। दौरान गुफ्तगू उन्होंने गजा और लबनान पर इसराइली हमलों को रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। तुर्क सदर ने इसराइल की हिमायत पर मगरबी ताकतों बिलखसूस अमेरिका पर शदीद तनकीद की। उन्होंने हालिया दिनों में इसराइल और ईरान के दरमियान सरहद पार फायरिंग को खित्ते में बड़े तनाज़े का खतरा करार दिया। बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए 1 करोड़ पाउंड की मंजूरी दे दी। बरतानवी हाई कमीशन ने इस हवाले से कहा है कि बरतानिया सैलाब के नुकसानात के अजाले के लिए हमेशा से मुआविन रहा है। रवां बरस मानसून सीजन के दौरान शदीद बारिशों से 350 अफराद जाँ बहक और 650 से जायद जख्मी हुए। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 78,000 से जायद घर तबाह हुए। हाई कमीशन ने कहा कि बरतानवी हुकूमत की इमदाद सैलाब से शदीद मुतासरा 13 अजलात के अफराद की मुआवनत करेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने कहा है कि मानसून का इख्तिताम हो चुका मगर बहाली का आगाज अब हुआ है। सैलाब ने इस साल फिर पाकिस्तान में तबाही मचाई और कीमती जानों का ज़िया हुआ। बरतानवी हाई कमीशन मुतासरा खानदानों के लिए फौरी बहाली के लिए इक़दाम कर रहा है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा ज़राई शोबे पर टैक्स से मुतल्लिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि CPEC बिजली मंसूबों के कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत चल रही है। कोशिश है कि CPEC बिजली मंसूबों की रीप्रोफाइलिंग के लिए मुआहदे हो जाए। स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी का हामी हूँ। सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेज पर पेशरफ्त हो रही है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.